दोस्तों, फलस्तीन के मगरबी किनारे पर एक शहर आबाद है जिसे शहर नाबलिस कहा जाता है। इस शहर में एक मुकाम है जिस पर 50 सालों से यहाँ के यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये जंग इस शहर के लिए नहीं बल्कि एक मजार के लिए लड़ी जा रही है। यहूदियों का ख्याल है कि जिस मुकाम को वो मकाम यूसुफ के तौर पर मुकद्दस जानते हैं वो जलील कदर पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार है, जबकि मुसलमानों का मानना है कि इस जगह हजरत यूसुफ का मजार नहीं बल्कि फलस्तीनी उसे एक बुजुर्ग यूसुफ जई के नाम से जानते हैं। 1967 की जंग में इसराइल ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था। इसराइली कब्जे के बाद ये जगह यहूदी आबादकारों के लिए मरकज बन गई। 1986 में काबिज इसराइली ने इस मुकाम पर एक यहूदी स्कूल कायम किया और इस स्कूल में तौरात पढ़ाई जाने लगी। फिर 1990 में इस मुकाम को, जिसको यहूदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मानते हैं, इसको एक फौजी चौकी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन दूसरी जानब मुअर्रिखीन का कहना है कि काबुल में मौजूद कब्र 200 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। बाज मुशाहिदात से साबित होता है कि ये सल्तनत उस्मानिया के दौर में ये कब्र बनाई गई है। यहूदियों के लिए ये मुकाम इंतहाई अहम और मुकद्दस है जहाँ ये लोग इबादत करते हैं। लेकिन अगर मुसलमानों के मुताबिक अगर ये कब्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? कुरान मजीद में एक सूरत का नाम भी यूसुफ है जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात जिंदगी तफसील से बयान हुए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल तक बताई जाती है। बहुत से लोगों के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फलस्तीन में दफन किया गया है, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र फलस्तीन में नहीं बल्कि दरियाए नील में थी। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में क्यों दफन किया गया, इसके पीछे एक दिलचस्प दास्तान है। रवायात में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद इनके चाहने वालों में इख्तिलाफ हो गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां दफन किया जाए। मिस्र की आवाम का आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि हर कोई ये चाहता था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके मोहल्ले में दफन किया जाए ताकि इनके मोहल्ले में खैर और बरकत रहे। आखिर में अलियाने मिस्र इस बात पर राजी हुए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन किया जाए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र को छू कर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से बरकत हासिल कर सकें। आपके जिस्म मुबारक को संगे मरमर के संदूक में दफन करके दरियाए नील में दफन किया गया। दोस्तों, हदीस में जिक्र है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर चले तो रास्ता भूल गए। 1000 कोशिश की लेकिन रास्ता ना मिला। उलमाए बनी इसराइल ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में हमसे अहद लिया था कि जब मिस्र से चलें तो मेरे ताबूत को भी साथ लेते चलें, तो आपके ताबूत को भी अपने साथ लेते जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि तुम में से कौन जानता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? सब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते। एक बुढ़िया के सिवा कोई भी इनकी कब्र से वाकिफ नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बुढ़िया के पास जाकर फरमाया कि मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखाओ। तो इस बुढ़िया ने कहा कि हाँ दिखा दूंगी, मगर मैं पहले अपना हक ले लूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्या चाहती हो? तो इस बुढ़िया ने जवाब दिया कि जन्नत में मुझे आपका साथ मुयस्सर हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इसका ये सवाल बहुत भारी पड़ा, तो उसी वक्त वही नाजिल हुई कि इसकी बात मान लो, इसकी शर्त मंजूर कर लो। वह बुढ़िया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक झील के पास ले गई। इस झील का पानी भी तब्दील हो गया था। उसने कहा कि इसका पानी निकाल डालो। जब पानी निकाल दिया गया और जमीन नजर आने लगी तो बुढ़िया ने कहा कि अब इसे खोद दो। दोस्तों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खोदना मुकम्मल किया तो एक कब्र जाहिर हो गई। इसमें एक ताबूत रखा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो ताबूत निकाल कर अपने साथ फलस्तीन ले गए। कुछ लोगों का कहना है कि हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक आज भी एक राज है। मुसलमान दानिशवरों का ख्याल है कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी को भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आखिरी आरामगाह के बारे में पता नहीं है। उनके नामों से जो कब्रें मशहूर हैं वो उनकी हतमी आरामगाहें होने का सबूत नहीं है।
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।